नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, बीएड विभाग आरआईएमटी चंदौसी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत आज पहला दिन और पहले दिन की शुरुआत करते हैं बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम से। कोई भी विषय जब पढ़ाया जाता है तो उसका पढ़ाने का कोई ना कोई कारण होता है कि हम वह विषय क्यों पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा की रचना, औद्योगिकरण और लोकतंत्र द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक परिवर्तनों पर ध्यान देने हेतु शिक्षा के संबंध में राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा, पाठ्यक्रम के अर्थ और दृष्टिकोण की अवधारणा, पाठ्यक्रम विकास के आधारों और प्रक्रिया को समझने हेतु पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के विभिन्न नमूनों के विश्लेषण करने के लिए कौशल या स्किल्स विकसित करना। तो इस विषय के उद्देश्य हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि हम इस पेपर के अंतर्गत नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत 5 इकाइयाँ या यूनिट दी गई हैं। उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली यूनिट है नॉलेज जनरेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ज्ञान सृजन और बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका नॉलेज मीनिंग एंड फैक्ट्स। इसके अंतर्गत हम जानेंगे ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ नाउइंग, डिफरेंट वेज ऑफ नाउइंग, जानने की प्रक्रिया और जानने के विभिन्न तरीकों का हम अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन स्कूल्स, स्कूलों में ज्ञान का संगठन, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट, लोकल एंड यूनिवर्सल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ज्ञान के जो रूप हैं उनको हम ठोस और सारांश रूप में, स्थानीय और सार्वभौमिक रूप में, सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में अध्ययन करेंगे। उससे अगला है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, जो ज्ञान है वो स्कूल में और स्कूल से बाहर कैसे है। उसके बाद में है टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, शिक्षक की स्वायत्तता और जवाबदेही। लर्नर ऑटोनॉमी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। और इसी के अंतर्गत अगला जो चैप्टर आएगा वो है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी, डिस्कवरी, डायलॉग विद रेफरेंस टू रूसो, डीवी, टैगोर एंड गांधी। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, गतिविधि, खोज, संदर्भ के साथ संवाद, रूसो, डीवी, टैगोर और गांधी के अनुसार जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किस प्रकार से दी जानी चाहिए, उसके बारे में। इससे अगले हैं यूनिट सेकेंड या 2, सोशोलॉजिकल बेस्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक मामले, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सोशल बेस्ड ऑफ एजुकेशन
in the context of society, culture and modernity with reference to historical changes by industrialization and democracy. समाज, संस्कृति और आधुनिकता के संदर्भ में शिक्षा के सामाजिक आधार, औद्योगिकरण और लोकतंत्र द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तन। अगला चैप्टर है वैल्यूज इन द इमर्जिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट। उभरते सामाजिक संदर्भ में मूल्य या वैल्यू क्या है। एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज लाइक इक्विटी एंड इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद रेफरेंस टू अम्बेडकर क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, अर्थात इक्विटी और समानता, अवसर और सामाजिक जैसे आधुनिक मूल्यों के संबंध में शिक्षा, अम्बेडकर के संदर्भ में न्याय और गरिमा, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद और लोकतांत्रिक शिक्षा। वही अगला चैप्टर है इंटर रिलेशनशिप ऑफ नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड सेक्युलरिज्म विद एजुकेशन विद रेफरेंस टू टैगोर एंड कृष्णमूर्ति। शिक्षा के साथ राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकतावाद और धर्मनिरपेक्षतावाद का परस्पर संबंध, टैगोर और कृष्णमूर्ति का संदर्भ। थर्ड यूनिट है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की अवधारणा। मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, इट्स नीड इन स्कूल्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। पाठ्यक्रम की प्रकृति और अर्थ, स्कूलों की इसकी आवश्यकता, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम। अगला चैप्टर है डिफरेंसेज इन करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। अगला चैप्टर थर्ड यूनिट में सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग एंड कंसर्न ऑफ हिडन करिकुलम। भारतीय संदर्भ में मुख्य पाठ्यक्रम का महत्व, अर्थ और छिपा पाठ्यक्रम की चिंता। ट्रांसलेशन ऑफ सिलेबस इनटू टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम का अनुवाद। करिकुलम विजुअलाइजेशन एट नेशनल, स्टेट, स्कूल एंड क्लास लेवल, राष्ट्रीय, राज्य, स्कूल और कक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम का दृश्य। वही फोर्थ यूनिट में करिकुलम डिटरमाइंट्स एंड करिकुलम डेवलपमेंट्स, अर्थात पाठ्यक्रम निर्धारक और पाठ्यक्रम का विकास। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एट द स्कूल लेवल, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लर्नर characteristics, relevance and teachers experience, specificity of educational objectives, issues like gender differences and inclusiveness। पाठ्यक्रम विकास में विचार, स्कूल स्तर पर की संरचना, विषयों, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जिसमें बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी दोनों, शिक्षार्थी विशेषताओं, प्रासंगिकता और शिक्षकों के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों की विशिष्टता, लिंग भेद और समावेश जैसे मुद्दे। अगला चैप्टर फोर्थ यूनिट में
बोर्ड determinants of curriculum making at the national and state level prioritize social, political, cultural, geographical, economic diversities, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। पाठ्यक्रम बनाने के व्यापक निर्धारण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्राथमिकताएं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक विषमताएं, विविधताएं, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इसमें अंतिम चैप्टर प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, फॉर्मुलेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया फॉर selecting knowledge, organization, fundamental concept and thems vertically across levels and integrating them within and across different subjects, selecting and organizing learning situation। पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया, उद्देश्य और उद्देश्य तैयार करना, चयन के लिए मानदंड, ज्ञान, मौलिक अवधारणाओं और विषयों को व्यवस्थित रूप स्तरों के पार और अलग अलग विषयों के साथ विषयों को एकीकृत करना, चयन करना और व्यवस्थित करना और सीखने की स्थिति। अंतिम यूनिट नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स इवोल्यूशन, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बीच संबंध को समझना। क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, सीखने के संसाधनों के विकास का मानदंड। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड टीचर्स हैंडबुक्स ETC, पाठ्य पुस्तकों, बच्चों के साहित्य और शिक्षक की पुस्तिकाओं आदि का विश्लेषण। अगला चैप्टर क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया और मानदंड। अंतिम चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ NCF 2005 एंड NCFT 2010, analysis of these documents, WRT aspects like foundations, concern and changes made with important considerations। NCF 2005 और NCFT 2010 की मुख्य विशेषताएं, इन दस्तावेजों का विश्लेषण WRT की नींव और महत्वपूर्ण विचारों के साथ किए गए बदलाव जैसे पहलू। तो ये था पूरा सिलेबस नॉलेज एंड करिकुलम का। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो ये था नॉलेज एंड करिकुलम 8th पेपर B.Ed सेकेंड ईयर के अंतर्गत कोर्स आउटलाइन, क्या हम उस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ेंगे। कल से हम शुरू करेंगे सबसे पहली यूनिट नॉलेज जनरेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ज्ञान सृजन और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान का अर्थ। धन्यवाद।